के बनाए प्राणियों का हित चाहने वालों के लिए उपकार हूं और प्राणी मात्र को कष्ट देने वालों के लिए संहार हूं। मैं ओंकार हूं। देवेश्वर कर्मों की गति का विश्लेषण कर इंद्र का समाधान करते हैं, किंतु इंद्र शंका से फिर भी मुक्त नहीं हो पाते, जबकि राजा मानधाता भौतिकता से मुक्त होकर पूर्ण समर्पण और निष्ठा भाव से शिव शंकर का स्मरण कर रहे हैं। नारायण नारायण नारायण, जय जय नारायण नारायण नारायण। नारायण नारायण। नदी के बीच द्वीप पर खड़े होकर भगवान भोलेनाथ की कठोर तपस्या करने वाला ये प्राणी कौन है? मैं नारायण का जाप कर रहा हूं और ये प्राणी ओम नमः शिवाय रट रहा है। शब्दों में अंतर है, परंतु दोनों का अर्थ एक ही केंद्र पर जाके रुकता है। और फिर नारद, जगत तो तुम्हें ज्ञानी समझता है, अंतर तो मूर्ख देखते हैं, ज्ञानी सदा समानता देखते हैं। चलो नारद, ओम नमः शिवाय बोलो। ओम नमः शिवाय। राजा मानधाता है, भगवान शिव के अनुग्रह को प्राप्त करने के इच्छुक। कैसी अद्भुत लीला है भगवान भोलेनाथ की। जगत के अधिकांश मनुष्य प्रभु कृपा को भूलकर जगत के सुखों को प्राप्त करने के लिए लालायित हैं, किंतु राजा मानधाता जैसे कुछ ही ऐसे मनुष्य हैं जो भौतिक सुखों को त्याग कर केवल प्रभु कृपा को प्राप्त करने में ही जीवन को सार्थक समझते हैं। धन्य हो राजा मानधाता, तुम धन्य हो। केवल तुम्ही ने जीवन के मूल सत्य को जाना और समझा भी। तुम धन्य हो। राजन, राजन, तुमने तो संपूर्ण वातावरण शिवमय बना दिया है। तुम्हारा अणु अणु शिवमय हो गया है। कदाचित इसी कारण मेरा स्वर तुम तक नहीं पहुंच पा रहा है। राजन, राजन, अणु अणु क्या, ये तो तन, मन और चेतना से शिवमय होकर शिव जी की भांति समाधि में लीन हो गए हैं। एक और शिव महिमा से प्रभावित राजा मानधाता निष्ठापूर्वक तन मन से मन में दर्शनों की अभिलाषा लिए हुए पूर्ण रूप से शिव भक्ति में लीन है, तो दूसरी ओर शिव भक्त कुलगुरु गर्ग ऋषि की भविष्यवाणी भी मुखर होकर शिव भक्ति के प्रति समर्पित महारानी मैना की मनोकामना पूर्ण करके उसे पुत्र रत्न प्रदान। बधाई हो महारानी जी, राजकुमार की बधाई हो। राजकुमार की बधाई हो महारानी जी, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो महारानी जी। राजकुमार की बधाई हो।
राजकुमार, कैसे हैं आप? आज हम बहुत प्रसन्न हैं महामंत्री। हमारी प्रसन्नता की सीमा नहीं है। विधाता की कृपा से हमें उत्तराधिकारी मिला है। पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है हमें। हम चाहते हैं हमारे संपूर्ण राज्य में उसका जन्मोत्सव मनाया जाए। हमारे सभी मित्र राजाओं को निमंत्रण भेजा जाए और अनुरोध किया जाए कि वो इस उत्सव में सम्मिलित होकर हमारे हर्ष को दुगना चौगुना बनाएं। जैसी आपकी आज्ञा महाराज। की बधाई हो हिमालय राज। विराजिए सुमेरु राज, आपका अभिनंदन है। मैं अभी आया। आपका स्वागत है देवराज। पुत्र रत्न की प्राप्ति की बधाई हो हिमालय राज। बधाई स्वीकार करें हिमालय राज। पधारिए। बधाई देने आए हो? तनिक अपने मुंह पर हास्य तो बिखेर लो। जब हृदय में विषाद हो देवी, तो मुख पर हास्य कहाँ से आएगा? सो तो मैं भी जानती हूँ, किंतु तारकासुर का भय तो प्रकट नहीं होना चाहिए। अवसर का तो विचार करो। मैं नैना रानी से मिलकर आती हूँ। पुत्र के लिए बधाई हो हिमालय राज। वायुदेव, अग्निदेव, आपका स्वागत है। पधारिए। नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। हिमालय राज, पुत्र प्राप्ति के इस शुभ और सौभाग्यपूर्ण अवसर पर बधाई हो। देवऋषि नारद, हमें आपकी बधाई नहीं, हमें आपका आशीर्वाद चाहिए। नारायण नारायण, नारद के आशीर्वाद से कब किसका कल्याण हुआ है? राजन, इस समय तो आप बधाई से ही संतुष्ट हो जाइए। विंध्याचल महाराज पधारे हैं। बधाई हो हिमालय राज, बधाई हो। विंध्याचल महाराज, आपका स्वागत है। पधारिए। ओहो, हमारे सामने हमारा मित्र व सखा सुमेरु पर्वत विराजमान है। बहुत समय पश्चात दर्शन हुए हैं। पहले मैं उनसे भेंट कर लूं। अवश्य अवश्य। आप किस विचार में खो गए देवऋषि नारद? यही कि आपको पुत्र प्राप्ति तो हो गई, किंतु पुत्री के देव ऋषि, पुत्र जन्म के अवसर पर पुत्री की चर्चा कहाँ से ले बैठे? नारायण नारायण। देवराज, आप बार बार एक ही भूल करते हैं। भूल? कैसी भूल? देवराज, आप सभी देवगण को शक्ति की आराधना करनी है। यदि आप देवगण ये भी भूल गए, तो निश्चित जानिए माँ शक्ति भी आपको भूल जाएगी। ऐसा ना कहे देव ऋषि, ऐसा ना कहे। हर्षोल्लास के अवसर पर यह ध्यान ही नहीं रहा कि आप पुत्री की चर्चा क्यों कर रहे हैं। पुत्री नहीं देवराज, शक्ति कहे शक्ति। समय समीप आ गया है जब शक्ति अपनी इच्छा से यहाँ जन्म लेगी। देवऋषि नारद, पुत्र रत्न की प्राप्ति भी शक्ति की इच्छा अनुसार ही हुई है। ऐसा प्रतीत होता है कि अपने बड़े भाई के आगमन के पश्चात ही वे प्रकट होंगे। मैं बड़ा हूं, मैं बड़ा हूं, मैं बड़ा हूं। मैं ये क्या हो रहा है? विंध्याचल महाराज तो सुमेरु से भेंट करने गए थे। ये किस विवाद में फंस गए? मैं नहीं मानता। तुम्हारे न मानने से भला क्या होता है, वो तुम्हारे मानने से क्या होता है? आप नारायण नारायण। विवाद, वो भी नारद की अनुपस्थिति में। ना आनंद होगा ना अर्थ होगा उसको। ठहरो भक्तों, नारद आया। मेरी मान्यता ही सर्वोपरि है। मैं इस संसार का सबसे बड़ा पर्वत हूँ। मुझे ही पर्वत सम्राट, पर्वतराज का सम्मान प्राप्त होना चाहिए। तुम्हारे इस चाहिए का तो विशाल सागर की भांति कोई और छोर ही नहीं है। नारायण नारायण। तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हें पर्वत सम्राट का सम्मान क्यों मिलना चाहिए? इसलिए कि मैं पर्वतों में सबसे बड़ा हूँ। अच्छा, ये असत्य समाचार आपको किसने दिया? इसमें असत्य क्या है? सत्य भी क्या है? नारायण नारायण। सत्य है भी तो केवल इतना
कि हिमालय राज ही सबसे श्रेष्ठ एवं सबसे बड़े पर्वत हैं, इसीलिए पर्वतों के राजा हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। क्रोध करने से आकार छोटा हो जाएगा सुमेरु, और फिर तुम बाल पर्वत ही रह जाओगे। देव ऋषि, अपनी भाषा पे नियंत्रण रखें। वो तो तभी संभव होगा जब तुम अपने क्रोध पर नियंत्रण रखोगे। वो इनके लिए संभव नहीं है देवर्षि। विंध्याचल, अपने से बड़ों के प्रति असम्मान की भावना रखना तुम्हें शोभा नहीं देता। यही तो मैं भी आपसे कह रहा था कि स्वयं को पर्वतराज मानकर हिमालय राज के प्रति असम्मान प्रकट करना आपको शोभा नहीं देता। जहाँ असत्य को सत्य मान लिया जाए, वहाँ अधिक देर ठहरना उचित नहीं होता। मैं जा रहा हूँ, किंतु ये बात सत्य है कि मैं ही हूँ पर्वतराज। केवल मैं ही हूँ पर्वतराज, केवल मैं ही हूँ पर्वतराज। सुमेरुराज, सुनिए तो। नहीं, देखिए, आप हमारे अतिथि हैं, इस तरह क्रोधित होकर मत जाइए। सुमेरुराज, रुक जाइए। ये अच्छा नहीं हुआ। हिमालय राज, क्या अच्छा नहीं हुआ? इनका क्रोधित होना या इनका चले जाना? दोनों ही देवर्षि। नारायण नारायण। हिमालय राज, चिंता त्याग कर अतिथियों का स्वागत करें। जैसी आज्ञा देवर्षि। नारायण नारायण। कहिए विंध्यराज, क्या कहते हैं आप? किस विषय में देवर्षि? इस समय तो विषय एक ही है, सुमेरु राज। कहना क्या है, वो हिमालय राज से तो छोटे ही हैं, किंतु मुझसे बड़े हैं। तो आप बड़े हो जाइए ना। बड़ा होना अपने वश और अधिकार में होता है। अवश्य है, अवश्य है। आपने राजा मांधाता का नाम तो सुना होगा। वही जो नर्मदा नदी के बीच द्वीप में शिव आराधना में लीन है। वे ही। यदि आप भी उनकी भांति भगवान शिव की आराधना करेंगे तो सुमेरु राज से बड़े हो सकते हैं आप। सत्य? नारद के मुख से असत्य वचन कभी निकले हैं? नारायण नारायण। देवर्षि, आपने बड़ा उपकार किया ये बताकर कि शिव आराधना से ही मैं सुमेरु से बड़ा हो सकता हूँ। मैं अवश्य शिव आराधना करूंगा। इसी में आपका कल्याण है विंध्याचल। ओम नमः शिवाय। 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 नारायण नमः नारायण नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। राजा मांधाता। नारायण नारायण नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। विंध्याचल, शिवाय। ओम नमः कितना आकर्षण है शिवजी के पंचाक्षरी महामंत्र में। नमः शिवाय। राजा मानधाता तो तपस्या में लीन थे ही, शिवाय। और अब विंध्याचल भी उसी मार्ग पर चल पड़े। किंतु विंध्याचल में राजा मानधाता जैसी तन्मयता और समर्पण भाव का है। नारायण नारायण नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। देवर्षि प्रणाम। वंदन स्वीकार कीजिए देव ऋषि। कल्याण भव देवर्षि प्रणाम। कल्याण भव भृंगी। अब देवेश्वर समाधि से जागेंगे। अवश्य जागेंगे। देवर्षि, स्वामी को जगाइए ना।
क्या तुम सब ये समझते हो कि मैं यहाँ देवेश्वर को समाधि से जगाने आता हूँ? नहीं देव ऋषि, हम तो ये समझते हैं जब स्वामी को जागना होता है तभी आप प्रकट होते हैं। ओम नमः शिवाय। 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 कहो, कहाँ भ्रमण कराए? कैसा भ्रमण महादेव जी, मैं तो तीनों लोक में भटकता रहता हूँ। भटकना क्यों कहते हो? तीनों लोगों का आनंद लेते हो, सभी लोगों में व्याप्त लीलाओं का रस लेते हो। किसी देवी अथवा देवता को भी इतनी सुविधा प्राप्त नहीं है जितनी तुम्हें है। भोलेनाथ, आप मेरी दुविधा को सुविधा कहते हैं? मैं जिस लोक में जाता हूँ वहां के प्राणी मुझे संदेह की दृष्टि से देखते हैं, लगाई बुझाई करने वाला समझते हैं मुझे। यह है मेरी सुविधा। इससे तुम्हें क्या अंतर पड़ता है नारद? तुम वही करते रहे हो और वही करते रहोगे जो तुम उचित समझते हो। अब बताओ, कहां से आ रहे हो? मैं तो वहां से आ रहा हूं जहां दो शिव भक्तों ने ओम नमः शिवाय इस मंत्र का अलख जगा रखा है। कहां है वो भक्त? आप तो त्रिकालदर्शी हैं, आपसे क्या छिपा है? सब कुछ ज्ञात होते हुए भी आप तुम नर्मदा नदी के मध्य और तट पर खड़े उन भक्तों की चर्चा तो नहीं कर रहे नारद? हाँ देवेश्वर, राजा मानधाता और विंध्याचल पर्वत आपके नाम का निरंतर जाप कर रहे हैं। उनके जाप की गूंज यहां भी सुनाई दे रही है। आश्चर्य है, आपने अब तक अपने भक्तों को दर्शन देकर उनकी कामना पूर्ण नहीं की। समय पर सभी कार्य पूर्ण होते हैं नारद। ओम नमः शिवाय। 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 ओम नमः शिवाय।